हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी रूस के दौरे पर हैं और इस दौरान चैनल हेड ने मॉस्को में क्रेमलिन शहर का दौरा किया और साथ ही वहां लोगों से खास बातचीत कर वहां की जानकारी भी ली और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। तो हम आपको सीधे अब लेके चलेंगे इस वाले ये हम आपको नदी की सैर कराएंगे। इस बेहतरीन स्ट्रीम हमें ये बोट में हम लेके जाएंगे और हमें इनकी तरफ से खास विशेष छूट भी मिली है क्योंकि इन्होंने बोला अगर आप पत्रकार हैं तो इन्होंने हमें निःशुल्क एक तरह से इन्होंने हमें इस बोट में सफर करने का मौका दिया है। तो जब निःशुल्क यात्रा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी यात्रा होगी और अब हम इन्हें दिखा रहे हैं। आप देखिए ये लोग हैं, ये यहाँ पे इस तरह से ये लोग पूरा चेकिंग कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप यहाँ देखिए ये लोग हैं यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं। ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है यहाँ पे और आप देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं कि अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपके पास कोई भी आप जा सकते हैं प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो रही है एंड आप देखिए यहाँ पे खास तौर से तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर कहीं पर जा रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हम इस समय मॉस्को के सबसे खूबसूरत स्थल पे हैं। खूबसूरत इसलिए कि सबसे पहले मैं आपको खूबसूरत शब्द के बाद जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो आपको भी लगेगा जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं एक बार चाहता हूं एक पूरा विजुअल इसका दिखाएं। ये हम आपको एक यहाँ की बिल्डिंग के बारे में बताएंगे लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। मॉस्को का सबसे बेहतरीन इलाका, सबसे खूबसूरत इलाका जहां पे सिर्फ रशिया के लोग नहीं जबकि पूरे हिंदुस्तान के अलावा जितने भी देशों से जो लोग आते हैं वो आप इन्हें देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पे हैं। और ये यहाँ के सबसे ऐतिहासिक इमारत यहाँ के हैं और जिनको आप महसूस करिए कि यहाँ पे शाम का समय है और मैं आपको चाहूंगा कि कृपया यहाँ का ना घड़ी दिखाएं कि इस समय ये जो समय हो रहा है ये रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, ये सुबह के 8:30 नहीं है और सूरज जो है वो ढलने जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रात है कितनी लंबी होती है। 8:30 बज रहे हैं और अभी तक सूरज अभी अस्त भी नहीं हुआ है। तो ये यहाँ इसको हम लोग यहाँ व्हाइट नाइट भी बोलते हैं। कई बार यहाँ के जो लोग हैं वो उसको व्हाइट नाइट बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे जो है रात बहुत लेट होती है। आप देखिए कि किस प्रकार से ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारत है, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाते चलूं। ये हमारे जब हम बहुत सारी अपनी किताबों में पढ़ते थे, जो ऐतिहासिक हमारी जो किताबें थी या हम कोई जब हम कोई टेलीविजन में कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो हमें ऐसी बिल्डिंग्स हमको जो दिखाई जाती हैं कि किस तरह से जो विदेशों में इस प्रकार से ये जगह है। और आज आपको मॉस्को में दिखा रहे हैं ये पुराना यहाँ का बहुत ही पुराना यहाँ का ये इमारत है और इसको क्रेमलिन बोलते हैं। ये यहाँ की सबसे सेंट्रल मॉस्को इसको हम कह सकते हैं, वो सेंट्रल मॉस्को है ये। और यहाँ पे ये लोग यहाँ शाम के समय आते हैं, लगभग 5 से 6 बजे के बाद लोग जब अपने दफ्तरों से निकलते हैं और खासतौर से जो टूरिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के वो भी यहाँ पे आते हैं। आप बस नजारा देखिए, लोगों की संख्या देखिए, यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है लेकिन बहुत ही व्यवस्थित भीड़ है। ये जो जनसंख्या आप यहाँ देख रहे हैं, जो पूरी जो आप ये तमाम ये बिल्डिंग्स हैं, इसको हम लोग ये जो आप सामने की इमारत देख रहे हैं ये पहले जमाने में इसको मॉल की तरह इसको होता हुआ करता था। इसमें दुकानें भी हैं, अभी हम आपको वहां भी लेके चलेंगे। आप देखिए और आप जो सफाई है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि लोगों की आप देखिए किस प्रकार से लोगों का यहाँ पे सफाई है। जो यहाँ पे आपको एक भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखेगी जो किसी ने गंदगी की हो। यहाँ पे ये हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें भारत वासियों को जरूर देखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी तमाम इससे खूबसूरत ऐतिहासिक और इमारतें हैं, तमाम ऐसे मंदिर हैं, प्रतिष्ठान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, खासतौर से हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये नजारा दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए खूबसूरत नजारा। मैं चाहता हूं एक बार एक व्यू दिखा दें पूरे इस बेहतरीन इस स्थल का। ये सारी यहाँ की जो पुरानी, इसको हम लोग रेड स्क्वायर बिल्डिंग भी बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं ये रेड स्क्वायर बिल्डिंग है और ये यहाँ के सबसे पुराने स्थलों में से है। ये एक बिल्डिंग अगर आपको हम बताएं जो हमें
हमें बताया गया कि लेनिन जो थे यहाँ के सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। वो उनकी उसमें उनकी जो हम कहते हैं जिनके उनका शव यहाँ रखा गया है, और वो सामने जो आप देख सकते हैं ये वो जगह है जहां पे अक्सर यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे आए हुए विदेशी मेहमानों के साथ खासतौर से वो उनसे मुलाकात करते हैं। ये वो जगह है, और खासतौर से मैं आपको बताते चलूं कि ये जो पूरी इमारतें हैं ये अपने आप में एकदम बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत हैं। अब देखिए सूरज भी ढल रहा है, लेकिन मैं पुनः दिखाना चाहूंगा, समय एक बार दोबारा दिखाएं। 8:35 हो रहे हैं। 8:35 पर आप देखिए कि यहाँ पे सूरज ढल रहा है, और अभी लगभग, हालांकि तभी भी पूरी तरीके से पूरा शाम नहीं होती है। हम लोगों से भी बातचीत कराएंगे अपने अगले अंश में। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है। आप देखिए पूरा परिवार यहाँ पे है, और ये लोग भी यहाँ पे घूमने आए हैं। यू स्पीक इंग्लिश? Yes. You speak English? Okay. So what do you like over here? Kreml. Krem. Okay. And do you like the monuments over here, the buildings? My name is My name is Rabia. Okay. And do you like Coke? Okay, फाइन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। तो बच्ची है थोड़ी सी शर्मा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चों में भी कितना ये जज्बा है खास तौर से यहाँ पे आने का, क्योंकि ये जो जगह इतनी खूबसूरत है कि लोग यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अलग अलग देशों से ये जो लोग थे आप देख सकते हैं कि शायद हमें ये भी रशिया के नहीं है, दूसरे देश के हैं, तो बहुत सारे देशों के लोग भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ का जो मौसम है वो सबसे बड़ा कारण है खास तौर से। जैसे आपने पुराने पर्यटक ने जैसे जो आपने जिससे हमने आपसे बात कराई थी, उन्होंने बोला कि सीजन का बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुख्य मुद्दा रहता है जिसके चलते लोग आ रहे हैं, और ये जो समय सबसे खूबसूरत समय है। और आप देखिए खास तौर से उन्होंने अभी यहाँ पे एक नदी की भी बातचीत की, वो नदी भी यहाँ की अभी हम चलेंगे, आपको वहां से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन मॉस्को का ये इलाका सबसे खूबसूरत इलाका है, कैमलिन इसको बोलते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे यहाँ पे सबसे बढ़िया बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप देखिए यहाँ पे। ये सब लोग यहाँ पे नजारे लोग आते हैं इसके लुत्फ उठाने के लिए। शाम का समय, और यहाँ कोई आपको दिखेगा कोई पटरी दुकानदार नहीं है, कोई यहाँ पे खरीदारी नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, इस पूरे नजारे का। लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि लोग अपने परिवार के साथ हैं। बहुत कम लोग हैं जो डू यू स्पीक इंग्लिश? यू स्पीक इंग्लिश? सो अब हमारे साथ कुछ और भी पर्यटक हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सो हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस ओवर हियर? This place is... Ну, Оля, ну я подожди. Just a moment, one more time. Давай, Оля, давай вместе. Я потерялся. Sorry, I'm a little bit shy. Okay, fine. So how do you like this place? This place is amazing. It's the most beautiful place of Moscow. You're from Russia? Yes. So I'm seeing there are many monuments over here. Can you tell about some features about these monuments? What are these monuments about? These moments about this is Lenin Mausoleum. Lenin is there. You can see him in the morning. Tomorrow, this is historical museum. It was built in something about 150 years ago. It's a lot of interesting things inside. You can see also this is Собор Василия Блаженного. No, this Собор Василия Блаженного. Basilica of Saint Vasily. It was built more than 400 years ago. It's the most maybe famous place in Moscow. So you all enjoy every day. You come with your family and you enjoy over here every day. Not maybe every day, but maybe once in a year. Because if you are living here in Moscow, you can't come here every day. But if you have free time with your family, with your kids, also you want to visit interesting place and come to here to spend free time, to have amazing time with family. It's very nice. Yes.
थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे, हमने जैसे इनसे पूछा कि क्या आप यहाँ रोज आते हैं, तो देखिए कहते हैं ना, जैसे हमारे देश में अगर कोई सबसे, जो हमारे शहर के जो लोग होते हैं, उस शहर की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो वहां पे वैसे तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन एक चीज आप जरूर देखेंगे कि इन्होंने कहा कि हाँ एक बार वो जरूर आएंगे, क्योंकि खास तौर से जो भी लोग भी यहाँ रहते हैं उनको इस शहर के साथ, खास तौर से जो यहाँ के शहरवासी हैं, उनको ये जगह बहुत भाती है। और वो आप देखिए कि सब परिवार लोग आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है यहाँ के बारे में, सब परिवार लोग यहाँ पे खास तौर से आते हैं। हम कह सकते हैं कि जो जोड़े हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन मैं बहुत कम ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो अकेले सिंगल आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन या तो लोग कहीं ना कहीं अपने साथी के साथ आ रहे हैं या अपने परिवार के साथ हैं, ग्रुप्स में है बेसिकली वो लोग, और तमाम देशों के लोग दिख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आपको सिर्फ दृश्यों से नहीं, मैं इसका जो आकर्षण है उसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप मॉस्को आए तो कैमलन ये जो जगह है यहाँ पे, आप इस खूबसूरत जो जगह है, यहाँ की जो हवा है, उस हवा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं खासतौर से इस समय, जब आप आएंगे तो आप भी अंदाजा लगाएंगे। अद्भुत नजारा, बहुत खूबसूरत मौसम, और खास तौर से बहुत ही एक अलग ही अनुभूति यहाँ पे हो रही है, ये आप यहाँ समझ सकते हैं।